हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टर्बो एंड थ्रॉटल। आज हम करने वाले हैं होंडा SP 125 2022 का लॉन्ग टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंस। गाड़ी में क्या प्रॉब्लम्स आई, गाड़ी लगभग 3 साल चल चुकी है, क्या प्रॉब्लम्स आई गाड़ी में, क्या प्रॉस है, क्या कॉन्स है, कब ली थी, कितने किलोमीटर चली है, क्या माइलेज दे रही है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, सर्विस कॉस्ट क्या है, क्या चीज़ें गाड़ी में अच्छी लगी, क्या चीज़ें गाड़ी में नहीं अच्छी लगी, ये सब चीज़ों की बात करने वाले हैं। गाड़ी लगभग 3 साल चल चुकी है, 25,000 किलोमीटर गाड़ी ने कवर किए हैं। तो अब इस वीडियो में जो भी बात करेंगे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि गाड़ी 25,000 किलोमीटर चल चुकी है और गाड़ी 3 साल पुरानी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को हमने 5 से 6 पॉइंट में बांटा है। सबसे पहले गाड़ी का इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग, उसके बाद गाड़ी के इंजन परफॉर्मेंस पे आएंगे, उसके बाद गाड़ी की माइलेज, गाड़ी के मेंटेनेंस कॉस्ट, गाड़ी का प्रॉस, गाड़ी के कॉन्स, और क्या 2026 में अभी भी आपको क्या होंडा SP 125 प्रीफर करनी चाहिए, इसकी बात करेंगे हम लोग। और कुछ चीज़ें गाड़ी में मुझको पर्सनली नहीं पसंद आई, उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग गाड़ी का इंट्रोडक्शन। गाड़ी के इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये होंडा SP 125 2022 मॉडल, और बात करें लगभग 25,000 किलोमीटर चल चुकी है, 3 साल गाड़ी ने कवर कर लिए हैं। गाड़ी है होंडा SP 125। आ जाते हैं गाड़ी के इंजन परफॉर्मेंस पे। तो गाड़ी की इंजन परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन 3 साल चलने के बाद क्लच प्लेट गाड़ी की चेंज हो चुकी है। क्लच प्लेट चेंज हो चुकी है गाड़ी की, लगभग 3 साल गाड़ी चल चुकी है। कुछ चीज़ें जो इंजन के ऊपर नहीं अच्छी लगती हैं वो आप देख सकते हैं। कलर डिग्रेड हो रहा है थोड़ा सा, और ऑयल जो है, ऑयल चिपकने जैसे जो इशू हैं वो दिख रहे हैं गाड़ी में। थोड़ी सी गंदी है गाड़ी, थोड़ा सा माइंड मत करिएगा, एडजस्ट करिएगा। गाड़ी की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन विद टाइम जब क्लच प्लेट घिसती हैं या क्लच प्लेट चेंज नहीं होती हैं तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है गाड़ी की। गाड़ी की माइलेज की बात करते हैं तो अगर सिटी में बात करें तो लगभग 35 to 45 की माइलेज आराम से निकालती है। हाईवे की बात करें तो 50+ होंडा SP 125 बहुत आराम से निकाल देती है, जो कि काफ़ी अच्छी है एक 125cc कम्यूटर बाइक के लिए। चलिए अब बात करेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, नॉर्मल सर्विस पे गाड़ी का कितना खर्चा आता है, और 4 साल में गाड़ी में क्या क्या पार्ट चेंज हुए हैं। सबसे पहले अगर गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट कम करें तो एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट है, कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कोई बहुत कम भी नहीं है। अगर सर्विस की बात करें तो नॉर्मल सर्विस पे अगर सिर्फ गाड़ी में ऑयल चेंज हो रहा है, एयर फिल्टर चेंज हो रहा है, तो लगभग अंडर 1000 गाड़ी का जो नॉर्मल सर्विस होती है वो हो जाती है। फिर अगर बात करते हैं गाड़ी की 4 साल में क्या क्या पार्ट चेंज हुए, तो कुछ इस तरीके की सर्विस कॉस्ट रहती है होंडा SP की। फिर अब बात करते हैं गाड़ी के कुछ प्रॉस की, गाड़ी के कुछ एडवांटेज की, गाड़ी की कुछ अच्छाइयों की। तो माइलेज जो है होंडा SP 125 का काफ़ी अच्छा है, रिलायबल है गाड़ी, होंडा का प्रोडक्ट है तो रिलायबिलिटी तो उसके DNA में है। कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि नॉर्मल पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। कुछ लोगों को इसकी सीट पसंद आती है, सीट कंफर्ट पसंद आता है, कुछ लोगों को इसका सीट कंफर्ट पसंद नहीं आता है। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे तो इसका सीट कंफर्ट कुछ खास लगा नहीं। सीट की क्वालिटी थोड़ी सी, जो फैब्रिक की क्वालिटी है या थोड़ी सी जो कुशनिंग की क्वालिटी है वो बहुत कम है, कुशनिंग बहुत कम है गाड़ी में। बाकी रिफाइनमेंट, हाँ इंजन रिफाइंड है गाड़ी का, बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं करता, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नॉइज़ या ऐसी नॉइज़ जो परेशान करे ऐसी कोई नॉइज़ नहीं आती गाड़ी में। ये सब चीज़ें हैं जो कि एक पर्सन को SP लेने की तरफ थोड़ा सा वो करती हैं कि आप होंडा SP को प्रेफर कर सकते हैं। गाड़ी के अगर हम लोग कॉन्स की बात करें, गाड़ी के कुछ डिसएडवांटेज की बात करें, क्या चीज़ें नहीं पसंद आई गाड़ी में, तो गाड़ी की प्लास्टिक क्वालिटी, गाड़ी की प्लास्टिक क्वालिटी में इश्यूज़ हैं, गाड़ी के सस्पेंशन में इश्यूज़ हैं। जो भी लोग SP ओन करते होंगे उनको पता होगा कि गाड़ी के जो फ्रंट सस्पेंशन है वो कुछ सालों के बाद या नॉर्मल 2-4 महीनों के बाद उसमें रैटलिंग आ जाती है, उसमें नॉइज़ आ जाती है। जब आप इसको गड्ढे में कुदाते होंगे तो आपको आवाज़ पता चलती होगी, जो कि दोनों चीज़ें, दोनों सस्पेंशन सही रहते हैं तब भी ये गाड़ी आवाज़ क्या करती है, क्रिएट करती है। कुछ ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद बात करते हैं पेंट क्वालिटी की। तो लगभग 3 साल चल चुकी है, जो हमारे फेडेड पार्ट होते हैं यानी जो हमारे डल पार्ट होते हैं प्लास्टिक के, उसके कलर की क्वालिटी थोड़ी सी गिर गई है, थोड़े से डल हो गए हैं। बाकी जो हमारी शाइनी पार्ट होती है उसकी क्वालिटी अभी भी वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, पेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन जो हमारे ये पार्ट हैं, डल वाले पार्ट, प्लास्टिक पार्ट जो हैं, ये देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी जो है वो गिर चुकी है। अगर साइलेंसर की पेंट क्वालिटी देखिए, आप देख सकते हैं, आप इसको कितना भी कलर करेंगे महीने 2 महीने बाद ये ऐसा हो जाएगा, कितना गंदा लग रहा है देखने में। जो SP ओन करते हैं वो रिलेट कर सकते हैं इस बात को। फिर हम बात करते हैं गाड़ी का रियर सस्पेंशन का। तो गाड़ी के जो रियर सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छे हैं। कुछ यही सब चीज़ें हैं प्रॉस और कॉन्स होंडा SP 125 में। फिर अगर हम बात करते हैं क्या आपको लेनी चाहिए ये 2025 में, 2026 में आपको ये गाड़ी अभी भी लेनी चाहिए,
तो हाँ, आप प्रीफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अभी 2 वेरिएंट और आ चुके हैं। ये 2022 का मॉडल है, 2025 में इसका फेसलिफ्ट आया था, फिर अभी भी इसका करंट में भी नया फेसलिफ्ट आ चुका है होंडा एसपी का। आप प्रीफ़र कर सकते हैं गाड़ी को। बाकी बात करें गाड़ी में रस्टिंग हुई है नहीं हुई है, तो गाड़ी में रस्टिंग जैसा कोई इशू नहीं आया। बाकी गाड़ी की जो क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी है बहुत अच्छी है, कोई रस्टिंग इशू नहीं आया। स्विचेस की और डिजिटल मीटर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देख सकते हैं गाड़ी खाली 3 साल चली हुई है और स्विचेस के ऊपर जो हमारे निशान होते हैं, जो हमारे स्विचेस के ऊपर जो स्टिकरिंग टाइप होती है, मतलब वो कलर ही होता है, लेकिन वो देखिए पूरी तरीके से गायब हो चुका है। आप हॉर्न के बटन पे जो पी लिखा होता है वो देखिए गायब हो चुका है। इंडिकेटर के बटन पे जो थोड़ा सा होता है, इंडिकेटर के बटन का नहीं गायब हुआ है, इंडिकेटर के बटन पे अभी ये है, ये ऊपर की तरफ है इसलिए दिख रहा है। अगर ये भी जहाँ पर अगर आपके रेगुलर हाथ लग रहे होते तो ये भी अब तक गायब हो चुका होता। फिर बात करते हैं अगर हम लोग मीटर की बात करते हैं, तो मीटर में ऐसे एज इट इज़ कोई इशू नहीं है। मीटर अच्छे से काम कर रहा है गाड़ी में। मीटर में हमारा फ्यूल मीटर, एवरेज, गाड़ी की रियल टाइम एवरेज दिखाती है, ट्रिप 1 ट्रिप 2, गियर में कौन से गियर में गाड़ी ये दिखाती है, स्पीड है। बाकी इसमें थोड़े से इशू आपको लग सकते हैं, क्योंकि इसका ये जो रबर पार्ट है इस पर हाथ लगता है तो ये तो ख़राब होता है। इधर का ठीक है, ये रबर पार्ट है, ये तो थोड़ा सा विद टाइम ये क्या होता है, हार्ड हो ही जाता है। गाड़ी में एक इशू और लगता है जो गाड़ी की हेडलाइट में रहता है। हेडलाइट का थ्रो जब गाड़ी नई थी या जब गाड़ी लेकर आए थे तो हेडलाइट का थ्रो काफ़ी अच्छा था, लेकिन अगर आप करंट में बात करें तो इसका हेडलाइट का जो थ्रो है रात में वो थोड़ा सा कम है। देखने में लग सकता है हेडलाइट का थ्रो थोड़ा सा कम है। वो बैटरी से भी हो सकता है कि विद टाइम बैटरी पुरानी हुई है तो हेडलाइट का थ्रो थोड़ा सा कम है, लेकिन हेडलाइट के थ्रो में कम है। और एक हम इसके अंदर डिसएडवांटेज कह सकते हैं, क्योंकि इसके इंडिकेटर जो हैं वो हमारे फ्लेक्सिबल नहीं है, टूटते बहुत हैं इसके जो इंडिकेटर हैं। अगर हम पीछे के इंडिकेटर की बात करें या आगे के इंडिकेटर की बात करें तो ये कोई फ्लेक्सिबल नहीं है, नॉर्मल एकदम स्टिफ रबर टाइप मटेरियल है, प्लास्टिक टाइप मटेरियल है, बहुत टूटते हैं। तो कुछ ये थी होंडा एसपी 125 का लॉन्ग टर्म रिव्यू। गाड़ी अगर आप प्रीफ़र करना चाहें तो प्रीफ़र कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओनर का गाड़ी के साथ। गाड़ी में एज़ इट इज़ कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं आया, नॉर्मल इशू जो नॉर्मल गाड़ियों में आते रहते हैं बस वही इशू आया। अगर आप भी चाहते हैं कि हम इसका होंडा एसपी 125 2022 का कंपेयर करें नई वाली होंडा एसपी 2026 से, तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।